येषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गवि कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयाः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्यगुरुचिङ्ग्रामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधानानां खंडे स्फुटदीर्णदीन चैत्यालोधारणीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र साधवादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूज्य करनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र कनाट प्लेस स्थित यहाँ पर विराजमान है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है। प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ हो रहा है भगवान का अभिषेक। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले दिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदग चंदन तंडुल पुष्पकैः चरसु दीपसुधु फलार्घ्य केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणी पृष्ठाद कर्पूरो विलासई माधुर सर्करो गई भक्ता सरपरम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम थम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते सिमरे नारिकेल रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस भक्त्या ललाटन देश निवेदितो चैसे चुदासुरवरासुरमर्तनाथ तत्काल पीलित में चुरस सदारा सद्यापना जिन्मिगत युष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्कर्याक्षरसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकैः चरसु दीपसुधु फलार्घ्य केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक उत्कृष्ट वर्ण नभेमरसा विरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य गुणान्मयां वंदे रतां सुरभि संसमनोभिक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम तं तं पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सारसतांक मरीचिदालय संदेवात्म्य स्वामी सुप्रवाहै क्षीरै जिनः शुचितरैरभिषिच्यमाना सम्पादयन्त मम च समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम तं तं पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत्व कांति में विदरेताम तिव दग्नांगता जिनपते पदमान सुधारा संपदताम स पदवांचित सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध ददीक्षुवाहि सर्वा विरौसद विरारत दिलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ तेरी बब पुंसाम पुण्य सुमणकल से निखिल वसानी संसार स्वागर विलंघन हेतु सेतु मापलावय शुभोनकपति निंदम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोणकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर समिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित से विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विभोरोतार्यामि मंगलारती औतणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरलंघन सार चतुसमाढ़ दामोदवासित निगंतरालय मिश्री कृतेन पहचान पुंगवानाम त्रैलोक बावनमा सपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि दिलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व परकट शुद्धोपद विनाशाय सब ठाम डामर विनाशो अमराम दीप रूप नव अमरा शौच नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदाज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूरी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सगण से अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के पुण्यादक परिवार श्री नरेश चंद जैन श्रीमती सरोज देवी जैन श्री प्रदीप कुमार जैन कपूर नगर सादरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री नितिन जैन टिकैत नगर के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री नितिन जैन सपरिवार से श्रीमती स्वाति जैन नीति जैन टिकैत नगर उत्तर प्रदेश श्रीमती स्निग्ध जैन गौरव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से
श्री सतीश जैन, श्रीमती सरता जैन, अंकित जैन, मीकांक्षा जैन, सची जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी परिवार से श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से प्रतिदिन के सांधारा के बुनियादक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन, सराब आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, सोनी साहस रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, अविन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, मयंक जैन, नासिक महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्री डॉक्टर रीना जैन, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवदश्मी आनंद, नीतू सेठी, चारिणी, अभिषेक पाडोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, राम शरणा सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी पाव, श्री कमलेश दशनाथ, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा हिना, माही पुण्याचार्य, बीबी रवत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता, अश्विन पूजा, गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, रहमान, इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि, प्रणति अस्य परिचिता नाम का, सौरभ सत्सा, सरदार शेट्टी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, स्वास्थलाबाद, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका, सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आशा अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावरी दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल, सोनल जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले सावड़ा, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, अरियन जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से श्री बुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन, स्वास्थलाबाद, पांडवनगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन, बेलदा पश्चिम बंगाल, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश, सलोनी रुचका, हरदी खुशी पांड्या, किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती शशि महेश गंगवाल, श्री सुयोग गंगवाल, अजमेर राजस्थान, सौ सुमन बाई, श्रीपाल चंदी, सौ ममता, महावीर, सौ रेखा योगेश, महिमा सिद्धार्थ, समृद्धि अविका, बढ़ जाते परिवार, श्री श्याम सुंदर, सती प्रभा, राजेश, संजय जैन, धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता, धनावत, कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री सुरेश चंद्र, शकुंतला, जिन्हें जितेंद्र कुमार, सपना, संयम, लोहाड़िया, साक्षी, आलोक खंडवा, श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा, श्री कनिष्का, निर्णय बिहार नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राते, राकेश जैन, खार मुंबई, श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन, लोड़दिया, भिंडर राजस्थान, श्री गुरु भक्त प्रवासी, जय जोशी मुंबई, मुनि श्री यतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर इंदरलाल, डॉक्टर इंदरलाल, प्रेमलता, भास्कर बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन, उदयपुर राजस्थान, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन, रामगढ़ मंडी, कोटा राजस्थान, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश चिराग, दीपांश जैन, कोटा राजस्थान सपरिवार, श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन, पत्रकार, श्री इंदु पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश, श्री माणिकचंद बिरजी देवी जैन, सुनील राजेश, नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान, श्री सतीश जैन, स्वास्थलाबाद, सदना, मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से लाडू निवासी अग्रवाल जैन, से प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, कुमारी प्रति जैन से परिवार मुंबई, श्री प्रमोद जैन, सुनीता जैन, शिल्पी जैन, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका, हृदय जैन, प्रीति, हस, कीर्ति, राहुल पाड़िया, लुनियावास वाले, शीलांग, मेघालय निवासी परिवार से टिकैत नगर लखनऊ, विनीत जैन, श्रीमती गीता जैन सपरिवार लखनऊ निवासी परिवार से
सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मानम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी रागम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी गजभयम, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी अग्नि भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी सर्प भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी युद्ध भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जल भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी बाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच संक सर्व भूत पिशाच वेंटर डाकनी ताकनी नादि भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी धनानि भयम, छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी राज भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्ट भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी वैरम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी आत्रोध ध्यानम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम, छिंछिंदी सर्व अयसाह, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी पापम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूर ग्रह भयम, छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी दुखम, छिंछिंदी सर्वाप बिंबिंदी मृत्युम। छिंछिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर हनुमान नामालंकृत से महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेत्यार खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे श्री भगवान भरत ज्ञानशिली क्षेत्रे विसंवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे त्रयोदशी तिथौ चतुर्दशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासराव सगणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु गुरु मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन को लेकर निघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्माया मस्तकोपरि शांतिधाराम गुरु चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांसागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंद रहनाथ भगवान भगवान की जय उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की गेदोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुभक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुत लोग में टोयाते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टिंगी पर्वत पर विराजमान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 71 फीट के ऋषभदेव भगवान प्रयाग इलाहाबाद दीक्षा भूमि में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति निनेतम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम अन्य चक्रेशम गुणदेशम जामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती एवं कामदेव 3 पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जिनका विशाल जैन कला
कृति के अनुसार मंदिर बन रहा है, उनके तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। नीलगंधे क्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए, निवास मुक्ति भूलिए निकटाओ। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जल फल वसु शरीय मथार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बहुरतार, पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिदायक महावीर भगवान जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान, उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान बाकुले, जिन ग्रहे दिन साधु माम ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य से अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज शंकर के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। आज श्री नितिन जैन टिकैत नगर जो हमारे श्रीमती गीता और विनीत जैन के दामाद हैं, इनका आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे संस्थान की ओर से और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उनके लिए उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हमारे संस्थान के स्तंभ रहे और पीठाधीश चुल्लक मोती सागर जी महाराज, जिनका जन्म सनावद मध्य प्रदेश में सन 1940 में हुआ था, आश्विन कृष्णा चतुर्दशी के दिन। आज है आश्विन कृष्णा चतुर्दशी। आज के दिन चुल्लक मोती सागर जो मोतीचंद जैन सराफ के नाम से जन्मे सनावद में, जिनके पिताजी का नाम श्री अमोलक चंद जैन और माता का नाम श्रीमती रूपाबाई जैन था। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का वर्षा योग सन 1967 में सनावद में संपन्न हुआ था। उस समय से श्री मोतीचंद जी जैन जो सराफी की दुकान बहुत अच्छे से चलाते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था। पूज्य माता जी के संबोधन के पश्चात मोतीचंद जी और उनके चचेरे भाई श्री यशवंत कुमार, दोनों भाई पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ में संघ के साथ में आ गए और प्रतापगढ़ राजस्थान, जहाँ पर पूज्य आचार्य श्री शिवसागर महाराज का चातुर्मास चल रहा था, वहाँ पर मोतीचंद जी और यशवंत कुमार दोनों पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ के साथ, माता जी के संघ में अभयमती माता जी, जिनमती माता जी, आदिमती माता जी, श्रेष्ठमती माता जी, श्रेयांशमती माता जी, ये संघ पूरा माता जी के साथ में था। उस संघ के साथ 1967 के चातुर्मास के पश्चात यात्रा कराते हुए आचार्य शिवसागर महाराज के संघ में प्रतापगढ़ राजस्थान लाए। ऐसे मोतीचंद जी और बाल ब्रह्मचारी मोतीचंद जी और उसके पश्चात चुल्लक दीक्षा उन्होंने 1987 में लिया। उनका समाधि मरण कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन सन 2011 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में पूज्य माता जी के ही सानिध्य में नमोकार मंत्र सुनते हुए संबोधन प्राप्त करते हुए दिन में 1:15 बजे संपन्न हुआ था। ऐसे चुल्लक मोती सागर जी के जन्म दिवस पर आज हम लोग उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्की कई, धवल मंगल गांध बाकुले, जिन ग्रहे जिन साधु मामरे। ओम ह्रीम चुल्लक मोती सागर जी महाराज के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। पिछले 50 साल तक संघ में रह करके और उन्होंने संस्था के कई संस्थाओं का निर्माण कराया, संचालन किया। पूज्य माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए संस्था के विकास में हमेशा स्वयं के परिवार से भी धनराशि लगवाते रहे और
समाज को प्रेरणा करके, चाहे मांगी तुंगी की 108 फीट की प्रतिमा हो, चाहे हस्तिनापुर का निर्माण हो, चाहे अयोध्या का मस्तकाभिषेक आदि कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में चुल्लक मोती सागर जी महाराज ने बड़े ही मनोयोग से, तन मन धन से सहयोग प्रदान कराया था। ऐसे पीठाधीश चुल्लक मोती सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। और अब सभी को ध्यान देना है, आगामी 20 अक्टूबर को, यानी आज हो गई 5, केवल 15 दिन बाकी है, 2 सप्ताह। 20 अक्टूबर को पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव एवं 70वां संयम दिवस हम और आप सब लोग मिलकर के सादगी पूर्ण वातावरण के साथ मनाएंगे। अभी कोरोना से डर करके रहना है, सावधानी रखना है, सभी को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। फिर भी जो भक्त आएंगे उनके ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की व्यवस्था राजधानी दिल्ली में जैन सभा नई दिल्ली, त्रिलोक शोध संस्थान, महिला संगठन, युवा परिषद सबके द्वारा यहाँ पर समुचित व्यवस्था उनके ठहरने की, भोजन की सब की जाएगी। और इसके साथ जो भी महानुभाव अपनी ओर से एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, केवल 51 रुपये अथवा 88 रुपये की राशि दे करके ये शास्त्र भेंट करने का ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष रूप से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें 88 शास्त्र पूज्य माता जी के द्वारा लिखित हम हस्तिनापुर से डाक के द्वारा प्रेषित करेंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ जो भी महानुभाव चरण प्रक्षाल करना चाहते हैं, उनकी भावना के अनुसार 88,000 रुपये की राशि देकर के ये सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। पिच्ची भेंट करने का सौभाग्य पारस चैनल परिवार इन्होंने प्राप्त किया है। उनकी भावना के अनुसार उनके हाथों से उनके जो डायरेक्टर मंडल है वे आकर के पूज्य माता जी के कर कमलों में पिच्ची का भेंट करेंगे। श्री प्रदीप कुमार जैन, हेमलता जैन, खारी बाव दिल्ली, वे कमंडलू भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी महानुभाव इस आयोजन में अपनी सहभागिता सम्मिलित होने का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से लाभ लेना चाहते हैं, सौभाग्य लेना चाहते हैं, क्योंकि पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी वे माता जी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। 1600 संतों में आज केवल ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए। संलेखना के समय 1 महीने तक रहीं और इस पीढ़ी के समस्त आचार्यों के और इसकी उप परंपरा के आचार्य देशभूषण महाराज हों, चाहे आचार्य विमल सागर महाराज हों, महावीर कीर्ति महाराज हों, सभी का सानिध्य दर्शन प्राप्त किया है, सबके साथ में रह करके अनुभव लिया है। साथ में चातुर्मास भी हुए हैं, आचार्य देशभूषण महाराज के साथ भी चातुर्मास हुआ, आचार्य विमल सागर महाराज के साथ में चातुर्मास सोलापुर में हुआ, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के साथ में जयपुर खानिया में चातुर्मास सन 1957 का आचार्य वीर सागर महाराज के साथ में हुआ था। तो ऐसी ज्ञान वृद्ध और अनुभव वृद्ध गणी ज्ञानमती माता जी के जन्मोत्सव में आप अपनी सहभागिता करना चाहते हैं, कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से अथवा परोक्ष से। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा दिगंबर जैन समाज पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के कार्यकलाप, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के प्रति समर्पित है। इस उपलक्ष्य में हम 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे और वैसे तो ये 15 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। 7 तारीख नवरात्रा प्रारंभ होते ही परसों से इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन होगा और इंद्रध्वज विधान को संपन्न करके हम लोग 11-12 तारीख से ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान, क्योंकि गणी ज्ञानमती माता जी को भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है और हमेशा चाहे उनका जन्मदिन हो चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति की ही प्रेरणा करती हैं। तो इंद्रध्वज महामंडल विधान और उसके पश्चात सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। 18 तारीख को महिला संगठन, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन जो एक राष्ट्रीय संस्था है, उसका अधिवेशन मध्याह्न 2 बजे से 5 बजे तक भरत ज्ञान असली तीर्थ पर संपन्न होगा। 19 तारीख को युवा परिषद के द्वारा युवा परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र सराफ लखनऊ, इनका अभिनंदन समारोह और एक जो ग्रंथ प्रकाशित हो रहा उसका विमोचन, ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे मध्याह्न में 2 बजे से 5 बजे तक। प्रातःकाल भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। जो भी संत यहाँ पर आ रहे हैं शुभ अवसर पर उनके पाद पूजा और गुरु पूजा का कार्यक्रम किया जाएगा। 20 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक अभिषेक होगा। पुनः 7 बजे से भरत स्वामी की प्रतिमा का अभिषेक होगा और सभी संतों का जो यहाँ पर संत मिलन
वात्सल्य सम्मेलन होगा संतों का, उनकी पाद पूजा और गुरु पूजा के रूप में अष्टद्रव्य से पूजन की जाएगी। और ये कार्यक्रम प्रातः 20 तारीख को हम लोग 6 बजे से 10 बजे तक संपन्न करने वाले हैं। पश्चात आहारचर्या होगी और दोपहर में गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्मोत्सव की और संयम दिवस की विनयान्जलि सभा, गणनी ज्ञानमती पुरस्कार जो संस्थान के द्वारा स्थापित है, ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। इस प्रकार से 7 तारीख से लेकर के और लगातार 20 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। जिनको जिस कार्यक्रम में सहभागिता करना है ले सकते हैं और सभी को भोजन की आवाज़ की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीं श्रीशब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्रीशब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय श्री प्रथम तीर्थंकर श्रीशब्देवाय नमः, ओम ह्रीं चांदिनी चर्या प्रकाशकाय श्री सब्देव जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य आउत संत, और उसके साथ में वीर भक्ति का मैं आपको अर्थ सुना रही थी। भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर, जो अभी वीर निर्वाण संवत जिसका 2547वां चल रहा है, आगे हम लोग दीपावली को मनाएंगे भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव। इसी बीच श्रृंखला में आज मैं आपके सामने चर्चा करूं। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का जब निर्णय लिया था, और 1972 में मैं राजस्थान में थी, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज जी का संग भी राजस्थान में था। उस समय वहाँ यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को आचार्य श्री ने भेजा मेरे पास में सन 1972 में कि तुम्हें यहाँ ज्ञानमती तुम्हें यहाँ आना है और इस निर्वाण महामहोत्सव कार्य में हमारा हाथ बटाना है, सहयोगी रहना है। उनकी आज्ञा से मैं आर्यिका संघ आ गई और हमारे संघ में 2 मुनि थे, संभव सागर जी मुनि, श्री संभव सागर जी मुनि, श्री वर्धमान सागर जी। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने उनको भी आज्ञा दी, तुम दोनों, क्योंकि वो बोले दोनों आपके बालक जैसे हैं और आपको अम्मा अम्मा दिन भर करते हैं और आपकी प्रेरणा से ही दीक्षा ली है, घर छोड़ा है, तो इनको साथ में लेते जाओ। खैर, तो उस समय मैं आपको ले चलूँ आज खास विषय। आज हमारे प्रथम पीठाधीश क्षुल्लक मोती सागर जी महाराज जो हुए हैं, उनका आज जन्मदिन 1940 में जिन्होंने सनावद में जन्म लिया और 1967 में मेरा चातुर्मास सनावद में हुआ था। इसके पूर्व 1965 में मैंने श्रवण बेलगोल में ध्यान करते हुए भगवान के पास जो जम्बूद्वीप रचना, 13 जीव रचना आदि की उपलब्धि पाई थी, उसके विषय में वहाँ पर कई बार ध्यान कराया करती थी। 458 जिन मंदिरों का, आकृति जिन मंदिरों का आदि, तो सभी लोगों का निर्णय था, बहुत से लोगों का, कि ये रचना जम्बूद्वीप रचना, 13 जीव रचना कहीं पृथ्वी पर साकार बने। चर्चा चल रही थी और उस समय साथ में 1967 के चातुर्मास में, जैसा कि आपको अभी रविंद्र कीर्ति ने बताया कि दोनों युवा मोतीचंद जी और उनके चचेरे भाई थे, चचेरे भाई हैं यशवंत कुमार जो आज वर्धमान साहर के रूप में है, पट्टाचार्य वर्धमान साहर। ये दोनों बालक हमारे साथ में, दोनों युवक हमारे साथ में आ गए थे। हमने आचार्य संघ में प्रवेश किया सन 1967 में दिसंबर में
68 में जनवरी के पास लगभग, और तब से साथ में सब रह रहे थे। जब यहाँ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने मुझे बुलाया था, मैं आ गई थी सन 1972 में, तो यहाँ पर जम्बूद्वीप और हसनापुर में स्थान का निर्णय हुआ था 13 द्वीप की रचना, जम्बूद्वीप की रचना साकार की जाए। उस समय सन 1972 में पहाड़ी धीरज पर मेरा चातुर्मास हुआ था, पहला चातुर्मास दिल्ली में आर्यिकाओं का हमारा, और 2 मुनि भी साथ में, दोनों मुनि भी थे। उस समय यहाँ के प्रतिष्ठित सभी महानुभाव, उनकी जो एक मीटिंग हुई और उसमें जो जम्बूद्वीप हसनापुर में और 13 द्वीप रचना आदि, मध्यलोक की रचना आदि बनाने की चर्चा आई। यहाँ के प्रतिष्ठित श्रावक जन दिल्ली के डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन राजा टाई आगे प्रमुख, और लाला श्यामलाल जी ठेकेदार जो यहीं राजा बाजार के थे, और शहर के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, साथ ही जो यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता विशेष वैद्यराज शांति प्रसाद जी आदि सभी महानुभावों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि एक कमेटी का गठन किया जाए। उस समय मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान नाम से एक संस्था का जन्म हुआ, संस्था की स्थापना हुई पहाड़ी धीरज पर ही, और उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन आदि करा करके इन लोगों ने, उसके माध्यम से हमारे मोतीचंद जी आगे आए और उन्होंने हसनापुर आदि का निर्णय हुआ वहाँ जम्बूद्वीप रचना आदि बनाने का। उस समय मैं चिंतन कर रही थी कि देखो, उस समय मैंने मोतीचंद जी को और कमेटी के लोगों को ये कहा था कि मेरा नियम है, मैंने जब से घर छोड़ा सन 1952 से, मैं किसी मंदिर निर्माण के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, ग्रंथ प्रकाशन के लिए, अपने आहार विहार आदि की व्यवस्था के लिए, संघ संचालन के लिए, किसी कार्य के लिए भी किसी भी श्रावक से कभी भी पैसे के लिए नहीं कहूँगी, पैसे के लिए, दान के लिए नहीं कहूँगी, मैं प्रेरणा नहीं दूंगी। मेरा अपना नियम, इस नियम को मैं कभी भी अपने, इस नियम में मैं दृढ़ हूँ। आप लोग कमेटी के लोग ही ये सब निर्णय ले सकते हैं, तभी जम्बूद्वीप की रचना, चाहे मध्यलोक की रचना, जो भी रचना है उसका है सूत्रपात, उसका प्रारंभिकरण तभी होगा। तो उस समय लिख कर के इन लोगों ने दिया था कि कभी भी आपके संयम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, आपके नियम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हम सब लोग ही कमेटी के लोग मिलकर के अर्थव्यवस्था, निर्माण व्यवस्था आदि को संभालेंगे। मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि वो सन 1972-73 से बनी दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्था, उसके माध्यम से प्रथम शिष्य हमारे मोतीचंद, और इसके पूर्व तो अनेकों हुए हैं जिन्होंने मेरी प्रेरणा से मुनि दीक्षा तक ले ली है। अजित सार जी महाराज, ब्रह्मचारी राजमल जी आदि, और भी अनेकों, लगभग 10 तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त करके आचार्य जी पद को सुशोभित किया है। मुनि अच्छे मुनि रहे हैं, और तमाम आर्यिकाएँ, ब्रह्मचारिणी आदि। खैर, तो मैं आज चिंतन कर रही थी कि हमारे मोतीचंद जी ब्रह्मचारी और उनके साथ रविंद्र कुमार जी जुड़े तो 1 और 1 11 हुए, और दोनों ने मिलकर के जो तीर्थों के निर्माण, ग्रंथ के प्रकाशन और अनेक संस्थाओं के निर्माण, और यहाँ तक कि माघी तुंगी में भगवान ऋषभदेव 108 फुट के ऋषभदेव का प्रकट होना आदि के सब अतिशायी कार्यक्रम हुए। आज इन पहले मोतीचंद ने सारी जिम्मेवारी संभाली थी। मोती सागर बने सन 1987 में, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लेकर के और संस्थान में पीठाधीश पद को संभाला है। प्रथम पीठाधीश हुए हैं 87 में। अनंतर उन्होंने अपने जीवन में क्षुल्लक दीक्षा के बाद, क्षुल्लक भी पैसे को हाथ से नहीं छुआ था,
भले ही प्रेरणा दी थी, मूर्ति निर्माण की अथक प्रेरणाओं देते रहते थे। वो कहते थे, माता जी आपके जीवन में ये 108 फुट की मूर्ति का निर्माण होना सबसे महान महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन काल में वो पूर्ण हो। और उसके लिए वो अथक प्रयास किया करते थे, दान की प्रेरणा आदि भी देते थे और आगे उसमें अग्रणी रहते थे। भले उन्होंने प्रतिष्ठा नहीं देखी, लेकिन स्वर्ग में जाकर देव बन करके देखा होगा, पहुँचे होंगे, निश्चित ही है। बहुत अच्छी समाधि भी हुई है हस्तिनापुर में ही। तो बात यही है कि उनमें एक सबसे बड़ी विशेष थी, आज्ञा पालन बहुत विशेष था। कई बार वो कह देते मीटिंगों में, चर्चा में कि माता जी अगर दिन को रात कह दें तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, और रात को दिन कह दें तो मैं हाँ कहूँगा ठीक है। लोग हंस लेते थे। ऐसे कमेटी में कई एक महानुभाव थे। गणेशी लाल जी रानीवाला जो बहुत काल तक संस्थान के कार्याध्यक्ष आदि रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित रहते थे। और दिल्ली के तो महानुभाव, अनेक गण प्रतिष्ठित महानुभाव सब कमेटी से शुरू से ही जुड़े रहे। डॉक्टर कैलाश चंद जी राजाटाई और लाला श्यामलाल जी ठेकेदार, वैद्य शांति प्रसाद जी आदि, और भी सरधना के लोग, बड़ौद के लोग, आसपास के लोग सभी कमेटी से जुड़े रहे हैं, कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं, हस्तिनापुर से जुड़े रहे हैं। यहाँ तक कि मांगी तुंगी आदि जितनी भी संस्थाओं के निर्माण हुए, जितने भी कार्य हुए, कुंडलपुर का विकास, प्रयाग तीर्थ का निर्माण आदि, सभी में सब लोग, और अयोध्या के लिए तो सभी लोग तन मन धन से सब सक्रिय रहे हैं। और मेरे नियम में बाधा न पहुंचाते हुए हमारे बिहार आदि की व्यवस्था भी अच्छी तरह से कराई है। बात यही है कि ऐसे ऐसे महानुभाव, ऐसे ऐसे शिष्य जब योग्य होते हैं तो गुरुओं को किसी भी कार्य को कराने में, करने में, प्रेरणा देने में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। अच्छा लगता, आनंद आता है। कई बार चिंतन आता है कि देखो ये जैन भूगोल की रचना अभी इधर हमारा महाराष्ट्र में मुंबई, सूरत आदि करना, और उधर कर्नाटक, श्रवणबेलगोला आदि, और प्राय देखा जाए तो गुजरात में अहमदाबाद आदि सभी प्रदेशों में प्राय भ्रमण और विहार हुआ है। लेकिन ऐसा जैन भूगोल साकार जो हुआ है जम्बूद्वीप में, हस्तिनापुर में, जम्बूद्वीप स्थल पर कहीं भी ऐसा भव्य शास्त्रीय निर्माण, जम्बूद्वीप सुमेरु पर्वत जिसकी पांडुशिला पर आज भी 24 भगवंतों के जन्माभिषेक मनाए जाते हैं और जिसकी प्रदक्षिणा देकर लोग महान पुण्य का संचय कर रहे हैं। और जम्बूद्वीप का निर्माण, पुनश्च 13 द्वीप का निर्माण, 13 द्वीप की रचना, मधुलों के अकृत्रिम 43 की रचना का निर्माण, पंचमेरु आदि का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, और साथ ही अनेक जन्मभूमि, भगवंतों की जन्मभूमियों के विकास, और उसके साथ ही साथ सबसे महान कार्य शाश्वत तीर्थ अयोध्या, वहाँ जिन मंदिरों के निर्माण, भगवान ऋषभदेव की चौक पर जब भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का निर्माण हुआ है और मंदिर बना भव्य, तो हम लोग तो नहीं जा सके थे, हमारा संघ, आर्यिका संघ नहीं जा सका था। हमारे छिलक मोती सागर जी पीठाधीश, उन्होंने जाकर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। अनेकों कार्य उन्होंने अपने हाथ से संपन्न किए हैं और अध्ययन भी खूब किया था। पहले राजवार्तिक, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि का अध्ययन भी किया, परीक्षाएं भी दी थी न्याय तीर्थ तक की। तो बात यही है कि योग्य शिष्य शिष्याओं के होते हुए जो आज मोती सागर जी के बारे में चिंतन करें तो उन्होंने अपने हाथ से जो कार्य किए, और उनके साथ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आगे आगे बढ़ कर के जो रुचि ली और जो कार्य किए, मुझे आज वो याद आता है कि एक दिन रविंद्र कुमार जी जो घर छोड़ रहे थे, निकले तो बोले, माता जी एक वचन दो तब मैं घर छोड़कर आऊँगा संग में, कि मैं पैसे के लिए कभी किसी से सपने में नहीं कहूँगा, पैसे के लिए मैं पैसा नहीं मांगूंगा, मैं करोड़ों करोड़ों का व्यापार करके बड़े उद्योगपति बनने के सपने देख रहा हूँ
और आप मुझे घर से निकलने के लिए कह रही हैं, व्यापार छोड़कर, सब कार्य छोड़कर। मैं यहाँ आकर के संस्था में किसी से पैसे की याचना नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना। मोती चंद ने कहा ठीक है। मोती सागर जी बोले ठीक है रविंद्र कुमार, तुम घर से निकलो, लेकिन नहीं करना। मैं पैसा के लिए प्रेरणा देता रहूँगा भव्यों को, श्रावकों को। अरे भाई, पैसे के लिए प्रेरणा देना कोई मांगना नहीं है। तीर्थों के जीर्णोद्धार, विकास आदि के लिए तो साधु भी प्रेरणा देते हैं, आज भी दे रहे हैं, और अनेकों तीर्थों के निर्माण हो रहे हैं। आचार्य श्री सांसार महाराज जी की प्रेरणा से संस्थाओं के निर्माण हुए हैं, तीर्थ बने हैं। दही गांव में 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हुए, कुंथलगिरी में देश भूषण कुलभूषण की प्रतिमाएं विराजमान हुई, आदि अनेकों। और निर्माणी प्रसारण के लिए संस्था का निर्माण हुआ आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से। आचार्य श्री वीरसार महाराज के समय ही शांतिवीर नगर की स्थापना हुई थी, और आचार्य श्री सार महाराज की प्रेरणा से वहाँ बहुत भव्य सुंदर तीर्थ बना। भगवान शांतिनाथ विराजमान हुई 31 फुट के, 24 विराजमान हुई, आदि अनेकों। उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी हम लोगों के सानिध्य में हुई है। तो बात यही है, आज याद आया, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने हस्तिनापुर में बैठकर सन 1974 में सबके बीच में कहा था, देखो ज्ञानमती, तुम्हें हस्तिनापुर में कुछ दिन रहना होगा, कुछ दिन रहना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भी फूस की झोपड़ी है, चाहे टीन की है, रहना होगा। और तभी जो है ये भव्य जम्बूद्वीप का निर्माण और सभी ये महान कार्य तभी संपन्न होंगे, कुछ दिन रहना पड़ेगा। तीर्थ पर एक जगह रहने में कोई दोष नहीं है। आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से भी, उनकी भावना के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, श्री समंतभद्र महाराज भी जो है उनसे क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त करके कुंभोज में रहे हैं, और बाद में मुनि बने हैं, मुनि बनकर भी रहे हैं। तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने विशेष रूप से आज्ञा दी थी कि तुम्हें यहाँ रहना होगा, तीर्थ पर रहने में कोई दोष नहीं, बाधा नहीं। तो बात यही है कि आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, उनके शब्द भी आज याद आ गए। सन 1974 में विशेष रूप से प्रेरणा दी थी। तो बात यही है कि आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज से भी जो दिल्ली में धर्म प्रभावना हुई है, जो महान कार्य हुए हैं, और जो निर्वाण महामहोत्सव में जो 4 चांद लगे हैं, जो अच्छे आया है और विशेषता हुई है, उसके बारे में भी कभी हम आपको चर्चा सुनाएंगे, अपने आंखों देखी और स्वयं अनुभव की हुई बातें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भव्यात्माओं, इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव, और आज उनका जो है 2547वां जो वर्ष चल रहा है। और हम जो है सन 1972 में दिल्ली आए थे। दिल्ली में कई चातुर्मास से ये 11वां चातुर्मास मेरा चल रहा है। इस बीच में कुंडलपुर, प्रयाग, मांगी तुंगी आदि अनेकों तीर्थों के भी निर्माण हुए, और अनेकों जगह मेरा भ्रमण भी हुआ, और वहाँ चातुर्मास भी संपन्न हुए हैं। और मुख्य रूप से अयोध्या शाश्वत तीर्थ, वहाँ भी मेरा विहार हुआ और चातुर्मास संपन्न हुए। तो भव्यात्माओं, ये गुरुओं की अनुकंपा और प्रेरणा, और हमारे क्षुल्लक मोती सागर जी जो क्षुल्लक बन करके जिन्होंने अपने कार्य को संपादित करके यश और पुण्य का संपादन किया, आज उनके जन्म दिवस पर वो नहीं होते हुए भी उनके जहाँ भी हैं, निश्चित है समाधि पूर्वक शरीर छोड़ने वाले निश्चित देवगति को ही प्राप्त हुए हैं। उनके लिए हमारा आशीर्वाद होते हुए, साथ ही आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, अवसर का, शुभ अवसर का लाभ जरूर जीवन में उठाना चाहिए। आपकी भाषा में कहेंगे तो कहते हैं चांस पर जरूर डांस कर लेना चाहिए। निश्चित है अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए
जीवन में आत्म शांति, ग्रह शांति और कर्म शांति के लिए भी मंत्रों का जाप हमारे लिए सर्व सिद्धिदायक होता है। अब किस उपयोग से आप उसका उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्धारित है। धर्म के कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे भगवान की पूजा हो या ध्यान हो, उसमें सदैव दो बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। बहिरंग की शुद्धि और अंतरंग की विशुद्धि, ये दो कार्यों को हम कभी भी जब धर्म अनुष्ठान करते हैं, चाहे भगवान की पूजन हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे भगवान का ध्यान या मंत्रों का जाप हो, निश्चित है संसार में आदमी के जीवन में समस्या का नाम ही संसार है। दुखों को यदि सुख में कन्वर्ट करना हो और पाप की निर्जरा करके यदि पुण्य की प्राप्ति करना हो और अपने मन के मनोरथ को जो पूर्ण करता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र क्या है? एक एनर्जी पावर है। ये शब्दों का तरंग है। मंत्र को यदि रिधम सहित बोला जाता है तो निश्चित है शब्द वर्गणाएं जो हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको किसी ने वर्षों पहले कह दिया हो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो शब्द अच्छे और बुरे आपको प्रभावित करते हैं। ऐसे मंत्र जो है जिसका मनन करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं, जरूर आप सब लोगों को अपने कर्म के निद्रा के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, मनोरथ को पूर्ण करने के लिए 7 तारीख से 15 तारीख तक भगवान का जितना हो सके जाप करो। जाप कहते हैं जा और पा, जन्म जन्म के पापों को जो नष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? जाप्य। और माला से जाप करो। माला का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब मालो, माल, ला मतलब लाती है, जो माल को देती है, जो मनोरथ को पूर्ण करती है। देखो हमारे अनादि ध्यान धर्म ध्यान के भेद हैं, रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ और पदातीत। ये मंत्रों का जाप करना भी ये धर्म ध्यान में पदस्थ ध्यान है। देखो बड़ी माता जी के हाथ में क्या है? सदैव माला रहेगी। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक बार गणना की अपेक्षा से उन्होंने 18 करोड़ नमोकार महामंत्र के जाप किए थे। सदैव वह प्रतिदिन लगभग 7 घंटे तो जाप करते ही थे। धर्म सागर महाराज जी को भी मैंने दर्शन किए हैं, वह रिद्धि मंत्रों का विशेष जाप करते थे। सभी देखो जाप करने में 2 चीजें चाहिए। एक तो श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होना चाहिए? जैसे अंजन चोर की श्रद्धा थी मंत्र पर। और मंत्र पर कैसी भक्ति होना चाहिए? रावण जैसी भक्ति। आचार्य रविसेन आचार्य कहते हैं यदि मुनि भेष में रावण जाप करता है इस प्रकार से, इतनी भक्ति और श्रद्धा से, तो तत्काल उसे केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति से मंत्र की शक्ति प्रकट होती है, साधना से मंत्र सिद्ध होता है,